और सीखेंगे कि कैसे हम उसको जो है ना वो रीड कर सकते हैं, कैसे हम ईमेल को कंपोज कर सकते हैं। मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो स्टूडेंट आपने करना क्या है, आपने जो है ना वो अपने ईमेल के जो है ना अपने जीमेल पे चले जाना, ठीक है। कंप्यूटर से आपने अपना जो है ना ईमेल ऑन कर लेना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे सेंड और कंपोज करने का तरीकाकार मैं आज इसी वीडियो में दिखाऊंगी। और आप मोबाइल से भी जो है ना बहुत ज़्यादा ईमेल वगैरह जो है ना वो यूज़ करते हैं, ईमेल को कंपोज करते हैं। बहरहाल लैपटॉप के अंदर जो है ना वो कंपोज करना जो है ना वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो है ना ईमेल को जो आप जो है ना वो सेंड कैसे करेंगे और इसको जो है ना वो याहू वगैरह के साथ आप कैसे जो है ना इसको अटैच कर सकते हैं, मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है ना वो यहाँ पे हम मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब इधर से सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने नेट अटैच करना है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन एरिया के अंदर आपको ये मिल जाता है नेट की ऑप्शन। आपने यहाँ पे क्लिक करके इसके साथ नेट अटैच करना है। अगर आपके पास वाईफाई रूटर नहीं लगा हुआ तो आप अपने मोबाइल से जो है ना वो इसके साथ हॉटस्पॉट के साथ भी नेट ऑन इसके अंदर नेट चला सकते हैं, ठीक है। हॉटस्पॉट ऑन करके आप अपने लैपटॉप के अंदर जो है ना वो नेट वाईफाई जो है ना वो चला सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो नेट मौजूद है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एंटर पासवर्ड करूँगी और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगी और ये मेरे पास जो है ना वो ओपन हो जाएगा नेट। तो सबसे पहले आपने नेट कनेक्शन ऑन कर लेना है, जीमेल ईमेल वगैरह जो है ना सेंड में करने के लिए, कंपोज करने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो है ना इसके अंदर आपने नेट ऑन कर, उसके बाद आपने गूगल ऑन करना है, ठीक है। गूगल ऑन करने के बाद आपने रिसर्च बार के अंदर आ जाना और यहाँ पे आपने जीमेल टाइप कर देना है। जीमेल टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत से रिजल्ट मिलेंगे, आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करें और नया अकाउंट आप यहाँ से क्रिएट कर लें। अगर पहले से आपके पास जीमेल है तो आप उसको लॉगिन कर लें, ठीक है। मेरे पास पहले से मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेती हूँ। और उसके बाद ईमेल ऐड करने के बाद आपने पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद जो है ना वो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, आपने जस्ट उसको जो है ना वो यहाँ पे जो है ना अलाउ कर देना। तो ये आपके सामने ईमेल आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। जीमेल ऑन हो जाएगा। ईमेल एरिया आपके सामने जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है, सारे कहते हैं ईमेल एरिया। ये सारे इसके लेबल्स हैं, ये आपको इस साइड पे रेड कलर में नजर आए, ये सारे इनके लेबल्स होते हैं। लेबल्स के अंदर जो इनबॉक्स है, स्टार्टेड है, स्टूड है, सेंड है, डिफ़ॉल्ट है, लेस है, उसके बाद ये इम्पोर्टेड है। ये सारे ऑप्शन इसके अंदर कैटेगरी वगैरह भी दी गई हैं, सोशल है, अपडेट है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम वीडियो के अंदर क्लियर करें। मैनेज और उसके जो है ना वो लेबल्स हैं कि आप इसको शो और हाइड भी कर सकते हैं, जो इसके लेबल्स होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं लेबल्स की ऑप्शन है, यहाँ पे आप खुद भी लेबल क्रिएट कर सकते। क्रिएट आ न्यू लेबल के ऑप्शन पे क्लिक करके खुद भी लेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये सबसे ऊपर कंपोज बटन दिया गया, ठीक है। आप ईमेल को कंपोज कैसे कर सकते हैं ये तरीकाकार यहाँ पे बताया गया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे 3 डॉट्स की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे सामने मोर ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है ना वो यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ऑप्शन ओपन हुए हैं वो मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 यहाँ बताया। सबसे पहले है जी रिसर्च ईमेल, ठीक है। आप ईमेल किसी का भी आपने ईमेल सर्च करना है तो उसको आप रिसर्च करें। अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है आप यहाँ पे जो है ना इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने कोई भी सेटिंग ऑन करनी है तो जीमेल की तो सेटिंग के लिए ये ऑप्शन देगी। और उसके बाद अगर आप इसके कोई ऐप यूज़ करना चाहते हो तो ये सारे यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके ऐप ओपन हो जाएंगे। और ये आपका मेन अकाउंट है जिसके ऊपर आप क्लिक करके मैनेज और गूगल अकाउंट की ऑप्शन ऑन कर सकते हो। और इसमें आप और भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो जीमेल अकाउंट बना सकते हैं एन अदर अकाउंट के ऊपर क्लिक। अगर आपने किसी जीमेल को साइन आउट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वो साइन आउट हो जाएगा। ये जो आपको इस साइड पे नज़र आ रहे हैं ये सारे, ये इसका जो है ना वो यहाँ पे ये भी लेबल एरिया ही है यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आप इसको शो और हाइड भी कर सकते हैं।
उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप जो है ना वो मुकम्मल सारी चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाता है इनबॉक्स। इनबॉक्स वो होता है जिसके ऊपर आपके सारे ईमेल आए होते हैं, ठीक है। अब इन ईमेल को आप रीड भी कर सकते हैं और इसको आप हाइड वगैरह भी कर सकते हैं, वो भी तरीकाकार बताएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनबॉक्स के अंदर 48 ईमेल्स आए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले ईमेल होंगे आप उनके ऊपर स्टार लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप स्टार लगाने के बाद जब आप स्टैटिड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जिस ईमेल के ऊपर आपने स्टार लगाया होगा वही स्टैटिड वाले ऑप्शन में आपको फोल्डर में नज़र आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको जो है ना वो यहाँ पे रीड कर लेते हैं और आप इसको चेक लगा देते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा आपका ईमेल। जैसे आप यहाँ पे चेक लगाएंगे तो ये ईमेल यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा और ये आपको इस बॉक्स सिलेक्टेड बॉक्स में भी नज़र आएगा। अगर आप यहाँ पे इसको यहाँ क्लिक करके इसको ख़त्म करना चाहते हैं, मसलन अनहाइड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप ऑल ईमेल को चेक लगाना चाहते हैं, ये रिमूव करना चाहते हैं तो आप ऑल ईमेल को जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारी ऑप्शन नज़र आ जाती हैं। आपने उसको ख़त्म करना है तो नन ऑप्शन पे क्लिक करें। अगर जो रीड आपने करने हैं ईमेल तो रीड वाली ऑप्शन पे क्लिक करें तो जो आपने रीड नहीं किया हुआ वही आपका सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ईमेल। बाकी आप जो अन रीड करना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे जो है ना वो शो हो जाएंगे। उसके बाद स्टार्टेड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, जिनके ऊपर आपने स्टार लगाए हैं वो शो हो गए। अनस्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे वही हैं जो जिनके ऊपर आपने स्टार वगैरह नहीं लगाया होगा। आर्चीव्स वाली ऑप्शन जो है ना वो हमारे सामने शो हो जाती है। इससे क्या होता है कि अगर आप किसी भी जीमेल को ना आर्चीव करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे उस फोल्डर में रख सकते हैं। अगर आप किसी ईमेल को जो है ना आप चाहते हो कि ये फेक ईमेल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ये रिपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके उसको यहाँ से जो है ना वो उस फोल्डर के अंदर आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको किसी फोल्डर में नहीं डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे है जी मार्क एज अरेंज, ठीक है। आप इसको जो है ना अरेंज वगैरह भी कर सकते हैं ईमेल को और उसको आप मार्क करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे देखे वो ओपन हो जाएगा और वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम की ऑप्शन मिल रही है, ठीक है। जैसे आप ये इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना स्टोर्ड के ऑप्शन पे तो ये देखें यहाँ पे आपको टुमारो ये सारी आपको यहाँ पे जो है टाइम वगैरह बता रहा है, ठीक है। सो जोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो आपके ईमेल आए होंगे ना वो मसलन न्यू होंगे तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल ईमेल तो हमारे पास 47 है। अगर आप यहाँ पे ऐड थिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस साइड पे एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। ये ऐड थिंग्स की ऑप्शन यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसके बाद ये मोर टू के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो है ना इस कंपोज्ड उसके बाद इम्प्रेसिंग ये सारे फोल्डर ओपन हो जाए। ये सारे इसके जो है ना यहाँ पे आपको लेबल्स जो नज़र आ रहे हैं साइड पे वो लेबल्स वगैरह यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। लेबल एज आप किस लेबल्स के अंदर रखना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो कंप्लीटेड के अंदर, तो ये सारे उन्होंने यहाँ पे लेबल्स बनाए होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्टेड ऑप्शन है तो यहाँ पे अगर आप किसी को जो है ना वो मार्क एज अन रीड करना चाहते हो या मार्क एज नॉट इंपोर्टेड करना चाहते हो या ऐड स्टार करना चाहते हो तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर है और नेवर है। आप इनको ऑर्डर में भी रख सकते हैं और नेवर में भी रख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको प्राइमरी नज़र आ रहा है, प्रमोशंस नज़र आ रहा है और साथ सोशल 3 आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इधर आपको देखें जो प्रमोशंस वाली हैं वो आपको ईमेल मिलेंगी, ये सारी आपको सोशल मीडिया की यहाँ पे ईमेल मिल जाएंगी। तो ये सारी आप इसके अंदर आप यहाँ पे कंपोज के नीचे जो सारे बटन आपको दिए गए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर जो है ना वो मिलने वाले हैं। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट में चेक कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट फोल्डर में कौन कौन से जीमेल है। मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत ज़्यादा और भी आपके सामने जो है ना वो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ऑल मेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑल मेल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। स्पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो आपने स्पिन किए होंगे ना वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये यहाँ पे आपने अगर जो रिमूव किए हुए हैं
दर्ज किए हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद इन बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे राइट क्लिक करके, तो इन बॉक्स के सारे जो है ना फोल्डर अगर आप उनको डिलीट करना चाहते हो तो उनको सिलेक्ट करके आप सबको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेड नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ओके प्रेस कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ना तर्श ऑप्शन इसके अंदर से भी, इस फोल्डर के अंदर से भी सारे जीमेल यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद नीचे आपको जो है ना वो कंपोज करना मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। ठीक है, कंपोज जीमेल को कैसे किया जाता है ये आपको यहाँ पे बड़ा इसके साथ बटन मिला एरो का, तो आप इसकी कंपोज की जो जिधर आपने लेटर टाइप करना है वो आप स्क्रीन बड़ी छोटी कर सकते हैं। जिसको आपने लेटर भेजना है ना आपने पहले उसका नाम और ईमेल वगैरह यहाँ पे टाइप कर लेना। ठीक है, मसलन एक बंदे को भेजना है या 3 लोगों को भेजना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे आकर टाइप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है GCC और BC ब्रांड जो है ना इसका सैंडल। यहाँ पे CC में भी जो है ना वो वही चीज़ होती है और यहाँ पे अगर CC के अंदर आएंगे तो वो आपने आके उसी जो है ना जीमेल को यहाँ पे टाइप कर देना दोबारा से। और जितने भी आप लोगों को ईमेल भेजना चाहते हो ना या CC के अंदर या BC के अंदर तो आप यहाँ पे टाइप करके उन लोगों को उसी कैटेगरीज के अंदर ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो ये एक से ज़्यादा लोगों को ईमेल सेंड करने का तरीकाकार जो है ना वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने उनके ईमेल उनके नाम वगैरह यहाँ पे टाइप कर लेने हैं। ठीक है, जैसे आप नाम टाइप करेंगे तो उनके बैग पे जो है ना वो ईमेल ही होगा। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे ये ईमेल वगैरह टाइप करेंगे और आप यहाँ पे जो है ना वो सब्जेक्ट लिखेंगे। अब आपका सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो हमने जो है ना यहाँ पे एक एनुअल लीव्स एप्लीकेशन यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे हम एंटर करेंगे और ये मसलन आपने जो कंपोज करना है उसका तरीकाकार यही है। ठीक है, और यहाँ पे आप ये योर सिंसियरली और उसके बाद आप योर ओबीडिएंटली ये कुछ भी आप यहाँ पे जो है ना वो टाइप कर सकते हैं। अब इसको आपने क्या करना है जी, इसको आपने जो भी एडिटिंग वगैरह करनी है और अगर आपने इसको जो है ना राइटिंग इसकी आप साइज कम ज़्यादा करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने इसको अंडरलाइन वगैरह करना है तो वो भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी ऑप्शन आपको दी गई हैं इसके अंदर। उसके बाद आप इसको लिंक भी करना चाहते हैं तो आप लिंक भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसको पिन करना चाहते हैं तो आप इसको डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स भी इसके अंदर पिन करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो लोड हो चुका है और ये डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे जो है ना वो किसी भी वर्ड्स को सिलेक्ट करके उसको उसके साथ लिंक कर सकते हैं। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने जो है ना डॉक्यूमेंट्स ओपन हो। जैसे कि इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने जो है ना वेबसाइट का URL यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर को क्लिक करेगा तो वेबसाइट डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। अगर आप इसमें कोई इमोजीज वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके जो है ना वो मसलन ड्राइव्स वगैरह के अंदर फाइल पड़ी हुई है तो वो भी आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। ये पिक्चर की ऑप्शन है, पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके जो है ना ईमेल के अंदर कोई दूसरा बंदा जो है ना वो एडिटिंग वगैरह ना करे तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिली है इसके अंदर जो है ना वो एडिटिंग वगैरह की, या फिर आप किसी भी जगह के ऊपर जो है ना वो उसको एडिटिंग वगैरह नहीं करना चाहते तो आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सेंड कर देंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा सेंड मैसेज सेंड। ठीक है, मैसेज सेंड की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो आपने ईमेल सेंड किया वो आप सेंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपने कौन सा जो है ना ईमेल सेंड किया हुआ है। तो ये मुकम्मल तरीकाकार था ईमेल को कंपोज करने का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने ईमेल कंपोज किया हुआ है वो यहाँ पे रिप्लाइड और यहाँ पे 2 ऑप्शन नजर है फॉरवर्ड। ठीक है, आप एक से ज़्यादा मसलन इधर से भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं दूसरे बंदे को। उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना ये डिस्कार्ड्स वाली ऑप्शन आप यहाँ पे आके इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं और उसको फॉरवर्ड भी करके रख सकते हैं। तो ये मुकम्मल तरीकाकार जो है ना वो हमने आपको बताया कि ईमेल कैसे कंपोज की जाती है, इसके अंदर कौन कौन से लेबल्स होते हैं और कैसे इनको जो है ना वो सेंड किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक और ईमेल टाइप करके इस बंदे को जो है ना हमने
जो है वो एक ईमेल सेंड कर दिया। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। आपका हमें नासर होके जी, अल्लाह हाफिज़।